बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज लिया था जी मैंने ऑफ काम से, तो आज था दिन मी एंड वी टाइम का। तो ये अक्सर मैं तकरीबन 8 या 10 हफ्तों के बाद कोशिश करती हूँ कि एक आधा दिन ऑफ़ ले लूँ ताकि थोड़ा अपने आप को टाइम दिया जाए और थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। तो आज जो मेरा अदर हाफ था उन्होंने भी छुट्टी ले ली थी, तो हमने सोचा कि ज़रा बाहर जाते हैं। तो हम सबसे पहले गए थे जी, हमारे घर की इंस्पेक्शन थी, वो की हमने, वहाँ घंटा डेढ़ घंटा लग गया। और फिर हम आ गए अपने घर के पास ही एक जगह नाश्ते के लिए। तो वहाँ पर हमने किया जी नाश्ता। तो हमने ब्रेकफास्ट प्लेटर मंगाया था और साथ मंगवाया था फ्रेंच टोस्ट। देखने में तो बहुत ही यमी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही अच्छा था। तो बस जी थोड़ी गपशप की, मौसम भी बहुत ही अच्छा था, क्लाउडी था बट इट वाज नाइस अल्हम्दुलिल्लाह। मेलबर्न में आपको वैसे भी पता है कि मौसम थोड़ा ठंडी साइड पे रहता है। मुझे थोड़ा सा ठंडा वेदर अच्छा लगता है और मैं इसको एंजॉय करती हूँ क्योंकि आप लेयर्स पहन सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में तो समझ भी नहीं आती कि क्या करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता वाश्ता किया, कॉफ़ी का ऑर्डर किया, गपशप लगाई। फिर हमने सोचा कि थोड़ा घूमा जाता है क्योंकि मेरा भी जो है उसको हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। थोड़ी बहुत शॉप्स का पता है, कुछ कैफ़ेज़ का पता था। तो हमने सोचा कि वॉक करके इसको एक्सप्लोर करें क्योंकि जो हमारा ये वाला घर है और जो नया वाला घर होगा, दोनों से ये कोई 10-15 मिनट के फासले पर है। और देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत सी खाने वाली हलाल ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो अभी पीछे गोंगचा था, बच्चों का बहुत फेवरेट है। और घूमते वगैरह हम घूमते रहे और इधर उधर की शॉप्स वगैरह देखी हमने, और कुछ शॉप्स जो थी उनके अंदर भी गए और अभी हम आपको भी अपने साथ विज़िट कराएंगे। तो वर्किंग डे था लेकिन उसके बावजूद काफ़ी रश था और हम काफ़ी देर सोचते रहे कि आज थर्सडे है लेकिन इसके बावजूद शॉप्स पर क्यों रश है। तो फिर यही गेस किया कि क्योंकि शायद आज या शायद एक दिन पहले जो है जो ओल्ड पीपल हैं उनको शायद पेंशन वगैरह मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर जो परसेंटेज थी वो ओल्ड पीपल की थी। ज़्यादातर लेडीज़ थी लेकिन ऑफ कोर्स जेंट्स भी थे। तो कैफ़ेज़ भी जो थे वो भी ज़्यादातर ओल्ड पीपल से भरे हुए थे, कुछ के साथ केयरर्स थे। तो इसकी वजह से काफ़ी गहमा गहमी थी, लग नहीं रहा था कि आज वीकडे है। लेकिन एनीवे अच्छा लगा कि लोग जो हैं अपने आप को टाइम देते हैं और नाश्ता या कॉफ़ी के लिए बाहर आते हैं। तो ये सामने आ गया है जी आगा जूस, और राइट साइड पे बहुत ही अच्छा एक म्यूरल बना हुआ है जिसमें एक ईगल भी इन्होंने पेंट किया हुआ है। आई लव दिस टाइप ऑफ आर्ट पीसेस के जी लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये गुजरा जी आगा जूस, आपको कलरफुल आइसक्रीम नज़र आ रही होंगी। इस स्ट्रीट के ऊपर बहुत सारे, जो मेन स्ट्रीट है वेराबी की, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं और मेजॉरिटी में लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे और बैठे नाश्ता या कॉफ़ी पी रहे थे। ये है जी बार्बर की शॉप और लोग बाल कटवा रहे हैं। तो लेकिन जी अल्लाह ने रिस्क हर बंदे का किसी का किसी तरह से लिखा है, किसी का किसी तरह से लिखा है, तो रिस्क इंसान तक पहुंच ही जाता है। ये लेफ़्ट साइड पर कुछ जो बैंक्स थे वो इकट्ठे थे, जैसे ANZ है, NAB है। तो यहाँ पर लोग जो है अपने ATM से पैसे निकलवा रहे हैं। और राइट साइड पे नोटोरियस है। कुछ दिन पहले आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, हम यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आए थे ईद वाले दिन। तो इट वाज गुड। अगर किसी को हलाल ऑप्शंस में नाश्ता करना हो या इवन बर्गर्स वगैरह, तो इनके बर्गर्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो इट्स अ गुड ऑप्शन इन वेराबी। ये बहुत मज़े की शॉप थी जी, बड़े कलरफुल से बॉल्स और चीज़ें और ट्रॉलीज पड़ी हुई थी। जैसे $2 शॉप होती है इस टाइप की शॉप थी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी, जैसे कि छोटी छोटी घर की चीज़ों के लिए इट विल बी अ गुड स्टॉप। हम अंदर नहीं गए खैर आज, क्योंकि आज सोचा था कि थोड़ा घूमते हैं, लेकिन इस तरह की शॉप में फिर किसी दिन अकेले आएंगे।
नहीं जी, इस पूरी सड़क के ऊपर जितने भी दरख्त थे उन सारों के जो पत्ते थे वो तो या तो ब्राउन थे या थे ही नहीं उनके ऊपर, तो काफ़ी मज़े का लग रहा था। बाज़-औक़ात जो इस तरह बग़ैर पत्तों के दरख्त होते हैं वो भी बहुत आर्टिस्टिक लगते हैं, तो ये सड़क भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और स्पेशली ये जो लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर आ रहा था, इट वाज़ वेरी नाइस। तो यहाँ से हमने सोचा कि हम लेफ़्ट टर्न करते हैं ताकि बैक साइड को भी एक्सप्लोर किया जाए कि बैक साइड पर क्या-क्या है। यहाँ हमने थोड़ी-सी तस्वीरें खींची और थोड़ा-सा मौसम को और व्यू को एन्जॉय किया। लेफ़्ट साइड पे फ्रेश फ्रूट मार्केट थी। नॉर्मली यहाँ शॉप्स काफ़ी जल्दी खुल जाती हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न ये अभी सेटअप कर रहे थे। या तो आज लेट हो गए हैं या शायद खुलते ही लेट हैं, क्योंकि हम इस तरफ फर्स्ट टाइम आए हैं तो कोई आइडिया नहीं था, लेकिन 11-12 बज गए थे और ये अभी खोल रहे थे। ये लेफ़्ट साइड पे जो थे जी कैश कन्वर्टर्स, तो आज तक हमने टीवी पर इनको देखा था, तो जब हमने इस पे नज़र पड़ी तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या है, लेकिन फिर अदर हाफ़ ने बताया जी कि अंदर चलते हैं, तो फिर मुझे समझ आई कि ये कौन सी शॉप है। तो ये शॉप जो है, ये लीजिए हम आपको अंदर लेके आए हैं। यहाँ पर बहुत सी डिफरेंट तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप अपनी कोई चीज़ जो घर में आपको ना चाहिए हो वो आप यहाँ लाकर सेल भी कर सकते हैं, और जब वो आप सेल करते हैं तो ये इस तरह से शेल्फ पे आ जाती हैं वो चीज़ें, सेकंड हैंड चीज़ें। ये जो चीज़ें होती हैं ये आम जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे कम प्राइस पे होती हैं, और बाज़ औक़ात बहुत एक्सपेंसिव वाली चीज़ें भी आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पे इन शॉप्स पे मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पर अपनी चीज़ें आके सेल भी कर सकते हैं और यहाँ से चीज़ें सेकंड हैंड ख़रीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी साइकिल्स थी, इवन के ज्वेलरी थी, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड्स, हर तरह की, और प्राइसेस जो थी ऑफ कोर्स जो नॉर्मल रिटेल प्राइसेस शॉप्स होती हैं उनसे काफ़ी रीज़नेबल थी। इसके अलावा यहाँ पर गिटार्स वगैरह आपने शुरू में देखे थे, और बहुत सी बुक्स थी, हर किस्म की इक्विपमेंट था, फ़िशिंग का, और बहुत से टॉयज़, इवन किचन से रिलेटेड अभी आप आगे मेरे साथ देखेंगे। वॉच वगैरह भी मौजूद थी, ब्रेसलेट्स थे। ये लें जी, ये सारी थी वॉच की कलेक्शन, तो बहुत मज़े की वॉचेस भी थी। इट वॉज़ रियली नाइस। कॉइन्स थे, कुछ कलेक्टर्स जो कॉइन होते हैं वो भी बहुत अच्छे थे। कैमराज, कैमरा के स्टैंड्स वगैरह थे, ट्राइपॉड्स थे, तो बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी इनके पास। ये देखें जी, कीबोर्ड्स थे और बहुत सी इलेक्ट्रिकल चीज़ें थीं, और इस तरफ कुछ कैमरास भी थे, और एक ये ट्राइपॉड पड़ा हुआ है। हियर कम्स द कीबोर्ड, बहुत छोटा सा कीबोर्ड पड़ा हुआ है जी। गेमिंग का इक्विपमेंट था, और इवन माइक्स वगैरह भी थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप है जी। यहाँ पर देख के आके जब आप देखते हैं तो जैसा कि आप गराज सेल वगैरह पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट लोगों के जो ट्रायर्स होते हैं वो मिलते हैं, इसी तरह की ये शॉप भी थी कि सारी चीज़ें जो थी सेकंड हैंड थी, बट वही बात है कि जिसको चाहिए हो उसके लिए तो एक ट्रायर ही है। तो पीछे आपने देखा होगा बैट्स थे, गोल्फ इक्विपमेंट पड़े हुए थे, इवन स्केटिंग के थे। तो बस जी हमने इसको देखा, तो ये जो फर्स्ट वाला डोर था यहाँ पर नॉर्मली चीज़ें ये सेल कर रहे थे, और उसके बाद एक और साथ ही डोर था, उस पे वो लोग अगर आपने सेल करना हो तो आप उस पे जाते हैं। नहीं जी, व्यू बहुत ही अच्छा था। कैश कन्वर्टर्स आपको हमने विज़िट करवाया है, तो इट वाज़ नाइस। फिर भी आया जा सकता है जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है इवन कि घर में जो गैजेट्स वगैरह चाहिए होते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा स्टॉप है कि अगर आपको कहीं से ना मिल रहा हो या आपने सस्ता लेना हो तो ये शॉप्स बहुत ही अच्छी ऑप्शन है उसके लिए। ये है जी ट्रेन स्टेशन, उसके बिल्कुल सामने तो वेराबी स्टेशन। बहुत ज़्यादा रश नहीं था स्टेशन पर, और साथ ही ये वेरेबल मेडिकल एंड डेंटल सेंटर भी था। इस तरफ जो है मैं पहली दफ़ा आई हूँ
तो लेकिन मज़े की शॉप्स हैं। यहाँ पर एक ग्रॉसरी की शॉप भी नज़र आई है, पंजाब फूड एंड स्पाइसेस। इस तरह की जो शॉप्स हैं जी, यहाँ से इंडियन, पाकिस्तानी, इस तरह की काफ़ी ग्रॉसरी आइटम्स, दालें, और ये देखें सामने कुकर वगैरह और पॉट्स वगैरह पड़े हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। इवन पाकिस्तानी जो रूह अफ़ज़ा होता है, सवैयाँ हो गई, मतलब बहुत ही शान के मसाले, तो जो मोस्टली हम चीज़ें वहाँ पे यूज़ करते हैं वो मिल जाती हैं। ये देखें जी सारी दालें हैं। तो इस तरह के जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, इन पे ये है कि हमें जो मुल्क से दूरी है वो महसूस इस तरह नहीं होती कि पाकिस्तान या इंडिया से रिलेटेड सारी वही आइटम्स जो हम वहाँ खाते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। मोस्टली देसी दुकानों पर सारी इंडियन और पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कोई शॉप ऑनर जो है वो अगर पाकिस्तानी है तो मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के लिए कैटर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान से मंगवाएं। और अगर ऑफ कोर्स ऑनर्स इंडियन होते हैं तो उनकी मेजॉरिटी चीज़ें जो होती हैं वो इंडिया से मंगवाते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि शान मसाला हो गया, तो वो अक्सर शॉप्स पर आपको शान के मसाले जो नज़र आएंगे जो कि पाकिस्तानी बेस्ड है। इन शॉप्स पे सबसे मज़े की बात यह है कि फ्रोज़न जो इनका एरिया होता है वहाँ से आपको समोसे, रोल, इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं, स्पेशली जैसे हमारे स्टाइल के मुताबिक नमक मिर्चों वाली। इसके साथ साथ ये भी है कि जैसे कुछ सब्जियां हैं, जैसे कि टिंडे नॉर्मली हमें जो हैं वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कम मिलते हैं, तो टिंडे, भिंडियाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें फ्रोज़न आइटम्स में इन शॉप से मिल जाती हैं, तो हम उनको भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लें जी, शॉप से बाहर आए हम थोड़ा आगे और हमने सोचा कि एक्सप्लोर किया जाए एरिया को। आगे एक आ रहा है वैरायटी स्टोर, इसमें के डिफरेंट तरह की चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक के डब्बे और घर के इस्तेमाल की चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें, इस तरह की सब चीज़ें मौजूद होती हैं। उन्होंने सन ग्लासेस लगाई हुई हैं, फ्लैग्स हैं। आगे एक और हेयर कटिंग की शॉप थी, उसके साथ था बुचर। ये थी जी बेकरी, बेकर्स डिलाइट। ये आ गई जी फ्लावर शॉप, तो बहुत ही मज़े की फ्लावर शॉप थी जी। इससे पहले भी हमें एक पीछे नज़र आई थी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो हमने कहा कि अंदर से फ्लावर्स वगैरह देखते हैं कि किस तरह की शॉप है। जो इससे पहले शॉप नज़र आई थी उस पर उन्होंने साथ प्लांटर्स भी रखे हुए थे, यहाँ पर भी थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्नेक प्लांट और मनी प्लांट वगैरह हैं, लेकिन उस शॉप पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि नॉर्मली जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम फ्लावर्स वगैरह लें, क्योंकि उसको आप दो तीन दिन नहीं तो हफ्ते के बाद दिन में डालना पड़ता है, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ कि अगर किसी को कुछ देना है तो आप प्लांट दें जो कि मिट्टी के अंदर लगा हुआ हो और ख़राब ना हो। तो लेकिन खैर अपनी अपनी हर बंदे की पसंद होती है। खूबसूरत तो बहुत लगते हैं फूल देखने में, कभी कभी घर के लिए ले भी आती हूँ जब कभी मन चाहे। इसके साथ साथ इन्होंने डिफरेंट तरह के गिफ्ट्स बनाए हुए थे न्यूबॉर्न्स के लिए और किसी को गिफ्ट देने के लिए, जिसमें स्टफ टॉयज वगैरह मौजूद थे। और फ्लावर अरेंजमेंट्स डिफरेंट तरह की हुई थी, कोई किसी स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए भी की हुई थी, जैसे हैप्पी बर्थडे के लिए और गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, और डिफरेंट कलर स्कीम्स में। तो बहुत ही वैरायटी मौजूद थी। ऑस्ट्रेलियन कुछ नेटिव फ्लावर्स भी ये बेस पे आपको नज़र आ रहे होंगे, वो उनकी थोड़ी सी उन्होंने सेटिंग की हुई थी और उसके बुके वगैरह भी बनवाए जा सकते थे। तो लें जी, आए फ्लावर शॉप से बाहर और हमने देखा कि अब किधर जाया जाए, तो यहाँ से हमने की रोड क्रॉस। अब हम जा रहे थे वापसी का गाड़ी की तरफ। तो ये रास्ते में हमें जाते हुए जब यहाँ से हम राइट पे मुड़ गए थे, लेकिन अब हम इस तरफ से आए थे तो हमने ये भी देखा जी, इन्होंने बोर वॉर 1899 to 1902
और वियतनाम 1962 to 1973 in remembrance of those men and women who paid the supreme sacrifice in World War II. Lest we forget. तो ये जिन्होंने सबके नाम लिखे हुए थे और ये मेमोरियल बनाया हुआ था, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके ताकि आपको दिखा सकें। आई होप जी आप मेरे साथ ज़रा भी को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छा इलाका है एक्चुअली, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए बहुत सी हलाल ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत से कैफ़ेज़ मौजूद हैं जो कि मुस्लिम ओनर्स के भी हैं, हलाल भी हैं। तो इट्स अ गुड प्लेस कि आप जहाँ पर फैमिली के साथ या अपनी फ्रेंड्स के साथ फ़न कर सकते हैं। तो खैर जी, हमने इसको एक्सप्लोर किया आज और अच्छा लगा। बहुत ही एक हलाल बेकरी भी अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह वही बात है कि ऐसे आप एक्सप्लोर कर लेते हैं तो फिर आपको ज़रा आइडिया हो जाता है कि क्या क्या इस एरिया में मौजूद है और आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। लें जी, वहाँ से निकले तो सोचा कि क्या किया जाए। नॉर्मली तो अक्सर होता है कि हम ये लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं या किसी सीनिक रूट पर थोड़ी गपशप कर लेते हैं, और हम दोनों को वैसे भी लॉन्ग ड्राइव पसंद है। लेकिन आज हमने सोचा कि क्योंकि घर कंप्लीट होने वाला है तो थोड़ा सा रिसर्च शुरू करें कि किस तरह का फ़र्नीचर अवेलेबल है और कौन सी कलर स्कीम्स इन हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या लेना है। अभी हमें बहुत जल्दी तो नहीं है कि हमने फ़ौरन लेना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घर में सारा फर्नीचर मौजूद है। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, एक दो चीज़ें लेनी ज़रूरी हैं और फिर ग्रेजुअली हम बाकी चीज़ें भी चेंज करेंगे। तो बस ऐसे ही हम ज़रा आइडिया लगाने के लिए आए कुछ शॉप्स पर। तो हार्वे नॉर्मन आए, उसके बाद फैंटास्टिक देखा, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। तो आप भी देखिए हमारे साथ आजकल क्या चल रहा है और कौन सी कलर स्कीम्स इन हैं। मेरे पास जो पहला सोफ़ा है वो भी कुछ इसी ब्लू शेड में है, इसी तरह के। तो ब्लू शेड तो शायद मैं अवॉइड ही करूं। दिस ग्रीन वाज लुकिंग गुड, बहुत ही कूल कलर था और वैसे भी बहुत स्लीक सा था, क्योंकि आजकल के जो ड्राइंग रूम्स वगैरह आजकल के घरों में हैं वो वैसे भी थोड़े ज़्यादा स्पेशियस नहीं होते। तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा था और बहुत स्लीक सा, और कलर भी बहुत ही मज़े का था। ऑफ वाइट जो कलर है सोफ़ाज़ के लिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसकी वजह ये है कि आप ऊपर कुशन्स वगैरह या डेकोरेशन वगैरह कलर्स वगैरह चेंज कर दें, वॉल हैंगिंग चेंज कर दें, तो पूरे की पूरी सेटिंग ही चेंज हो जाती है। तो ऑफ वाइट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, लेकिन उसके साथ साथ उसका ये मसला भी होता है कि अगर कोई गेस्ट वगैरह के छोटे बच्चे हों या अपने बच्चे छोटे हों तो गंदे होने का चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। तो बस जी, प्रोज़ एंड कॉन्स तो सब चीज़ों के उसके साथ ही होते हैं। तो लेट्स सी, अभी तो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। इस ग्रीन पे भी जो दिल आया था, बहुत ही खूबसूरत कलर था। इस सोफ़ा का भी थोड़ा बॉटल ग्रीन टाइप था, थोड़ा डार्क ग्रीन। इट वाज नाइस। ये है जी वो सोफ़ा। हम घूम फिर कर उसके पास वापस आए उसको देखने के लिए। तो इट वॉज़ नाइस, लेकिन वही बात है कि अभी हमने लेना कुछ नहीं है, आज सिर्फ है विज़िट, ताकि थोड़ा आइडिया लगाया जाए। ये है कि आजकल कलर्स जो हैं डिफरेंट येलोज, ब्लूज और ग्रीन्स आए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है ज़रा लाइटर टोन्स में। तो उससे ये है कि ज़रा रूम में ज़रा कलर आ जाता है और वो अच्छा भी लगता है। ये भी अच्छा आइडिया था। ऑन राइट के ग्रे कलर के सोफ़ाज़ हैं, लेकिन उसके साथ एक राइट साइड पर
एक काउच पड़ा था जो कि थोड़ा डिज़ाइन में है कि उन्होंने मिक्स एंड मैच किया हुआ है कि 2 सीटर्स जो हैं वो प्लेन और उसके साथ एक काउच जो है वो प्रिंटेड में किया हुआ। इट वाज नाइस। ये डेकोरेशन पीसेस भी नाइस थे, थोड़ा सा एंटीक लुक था। इट वाज परफेक्ट। और ये कबर मुझे कुछ अच्छी लगी, जैसे बच्चों का जो लेगो वगैरह डिस्प्ले करने के लिए या टॉयज़ वगैरह रखने के लिए या उनके कोई अवार्ड्स मिले हों। इट वाज अ ग्रेट ऑप्शन। और उसके साथ ही ये तस्वीर थी जिसके के 3-4 पैनल थे, ये लेफ्ट पर भी थी। दे वर रियली गुड, लेकिन काफ़ी बड़ी थी, मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ था। लेकिन लॉबी वगैरह के लिए इट वाज नाइस के लंबी क्योंकि जगह होती है इधर एंट्रेंस के सामने। इट वाज वेरी नाइस टू प्लेस ऑन दैट प्लेस। ये आ गया जी बारबेक्यूज़ आउटडोर एरिया के लिए। तो इसका लेने का तो कोई प्लान नहीं है जी, क्योंकि हमने बारबेक्यू बाय किया था आज से कुछ 6-7 ईयर्स बिफोर। लेकिन हम कोई ख़ास इम्प्रेस नहीं हुए इस बारबेक्यू से, क्योंकि हमारी फैमिली सारी को जो बारबेक्यू पसंद है वो चारकोल वाला पसंद है। तो ये जो गैस बारबेक्यूज़ हैं ये तो हमने टोटली रिजेक्ट कर दिए हैं और हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी ट्राइड इट एंड अब ये है कि हम चारकोल वाला बारबेक्यू ही नॉर्मली करते हैं। लेकिन मैंने सोचा आए हैं तो आपको दिखाया जाए ताकि पता चले कि मार्केट में ये आउटडोर एरिया के लिए बहुत अच्छा था कि इसमें बारबेक्यू भी था, फ्रिज भी था। इट वाज रियली नाइस। लेकिन वही बात है कि बारबेक्यू ये था, ये गैस बॉटल वाला था, नॉट द चारकोल वन। ये वुडन सेटिंग थी जी पगोला वगैरह के लिए। इट वाज नाइस, लेकिन ऑफ वाइट कलर थोड़ा आउटडोर के लिए कॉम्प्लिकेटेड था। अब आ गए जी हम बेड्स वाली साइड पर। बेड्स एंड यू नो ये ग्रे में है, वेरी फैंसी। इसमें फैंसी का कोई मूड नहीं है। थोड़ा बेड लिया तो इंशाल्लाह सिंपल ही लेंगे। लेट्स सी उस वक्त क्या समझ आती है, पता लगे कि सबसे चमकदार मैंने ही लिया हुआ हो जब टाइम आएगा तो देखेंगे। ये उससे थोड़ा बेटर है, उतना ज़्यादा फैंसी नहीं है। थोड़ा कलर क्योंकि इसका थोड़ा डार्क ग्रेइश है। इन्होंने जिस तरह से डिस्प्ले किया हुआ होता है और साथ सारा सेटिंग की होती है, साइड टेबल्स और एवरीथिंग, देखने में रूम्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि आपने अपने घर के हिसाब से और अपनी सेटिंग के हिसाब से चूज़ करना होता है और रूम का जो साइज़ है तो बस डिफरेंट तरह के लोगों की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। उसके बाद आए जी हम लाइट्स देखने के लिए। तो सही बताऊं तो इस दिन कोई मैं ख़ास इम्प्रेस नहीं हुई क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी लाइट्स थी और बस 1 या 2 लाइट अच्छी लगी, बट इट वाज नॉट लाइक दैट कि आप जी बस उसको देख के कहें कि जी वाह कमाल हो गया। तो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही टिपिकल सी लाइट थी। तो इसके लिए हम और एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट शोरूम्स। मैंने सोचा है कि सिडनी रोड की तरफ भी कुछ और लाइट्स के शोरूम्स हैं, तो वहाँ जाकर देखेंगे इंशाल्लाह। तो लें जी हम देखते हैं लाइट्स। तो अब आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ सून। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.